were sent to Canaan, and they are back and they tell their experiences and all the reports to Israelites. ये वो घटना है जहां पर 12 स्पाइस जो थे उनको इजराइल इस प्रकार वायदे के देश में भेजा जाता है कि वो वहां से खबर को लेकर आए. You can find this story in detail in Numbers chapters 13 and 14. और गिनती उसके 13 और 14 में इस घटना को आप बहुत ही विवरण से पा सकते हैं. But in Deuteronomy chapter 1 verses 19 through 40, you will find the very condensed version of it where Moses reviews that experience. और आप इसको देख सकते हैं कि मूसा जो है किस प्रकार इस घटना को व्यवस्था विवरण में हमें बता रहा है. So let's find and let's build a story around the principle of fear that is found in this scripture that we are going to look at. और इस वचन के भाग में से हम सीखने की कोशिश करेंगे कि भय के बारे में बाइबल क्या बताती है. And I would like to encourage you to think that the fear, the spirit of fear that dominated them is the same spirit of fear that dominates us today. इसको हम समझने पाएं कि जो आत्मा, डर का आत्मा उनके ऊपर हावी था वो हमारे ऊपर भी हावी होता है. So first principle is fear disregards God's plan. और पहला जो सिद्धांत है वो ये है कि भय जो है परमेश्वर के उद्देश्य का आदर नहीं करता. Can we read verses 19 through 21, please? और व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय 19 से 21. और हम होरेब से कूच करके अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उस सारे बड़े और भयानक जंगल में होकर चले जिसे तुमने अमोरियों के पहाड़ी देश के मार्ग में देखा, और हम कादेश बर्न तक आए. Verse 20. वहां मैंने तुमसे कहा, तुम अमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हो जिनको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है. 21. देखो उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है, इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो. ना तो तुम डरो और ना तुम्हारा मन कच्चा हो. Yes, here we see the God's plan that Moses is reviewing again. और यहाँ पर हम परमेश्वर के उद्देश्य को देखते हैं जो मूसा देख रहा है. That they were supposed to leave Egypt, they left, they came to the desert land, and now they see that they are supposed to cross to the promised land. कि वो मिस्र से उनको निकलना था, वो मिस्र से निकल गए, वो मरुस्थल से यात्रा कर रहे थे, अब वो वायदे के देश की तरफ प्रवेश कर रहे हैं. So when they were supposed to go into this new promised land, they decided they will send few ahead of time to look for the ways and how they can go, and especially 12 spy. और जब वो इस वायदे के देश में प्रवेश करने वाले थे तो उनको इस प्रकार जो मूसा ने जाने से पहले 12 जासूसों को भेजा कि वो जाकर देख कर आए कि ये देश कैसा है और कुछ उसमें से बातों को समझ सकें. And they came back with lots of reports. और वो बहुत सारी खबर लेकर आए. And 10 of them agreed on one part of the report, and 2 of them agreed on another part of the report. और 10 लोग जो थे वो एक प्रकार की बात को कर रहे थे और बाकी 2 जो थे वो अलग प्रकार की बात को बता रहे थे. You can read over here that 10 of them came and they said, oh, they are giants over there. और जो 10 लोग थे उन्होंने इस प्रकार बोला कि अरे वहां पे तो बहुत बड़े बड़े दानव हैं. And their walls of the cities are to the sky or heaven. और उनके शहर पनाह जो है वो तो बहुत ऊंची है और लंबी है. They even don't spare their own people, they kill them. और वो तो अपने लोगों को ही नहीं छोड़ते, उन्हें भी मार देते हैं. We can't go there. हम वहां नहीं जा सकते. Surely we will die. हम तो जरूर मर जाएंगे. And that was not God's plan. और ये परमेश्वर का उद्देश्य नहीं था. And we know the rest of the history, how those few days of travel took 40 years. और हम जानते हैं कि वो जो कुछ समय की यात्रा थी वो 40 साल में बदल गई. Moses here in 21 verse says, do not fear and be dismayed. और 21वीं आयत में परमेश्वर से मूसा को परमेश्वर कहता है कि तू घबरा मत और निराश ना हो. See, the Israelites were given this promised land as their heritage. और इजराइलियों को परमेश्वर ने ये वायदे का देश उनकी निज संपत्ति होने के लिए दिया था. And God said, don't fear. और परमेश्वर ने कहा डरो मत. But they were fearful. लेकिन वो फिर भी भय खाते थे. Today in New Testament we see the same thread comes when Paul tells Timothy in 2 Timothy 1:7 that
For God gave us a spirit not of a fear, but of power and love. और इसी बात को हम दूसरा तीमुथियुस उसके पहले अध्याय और 7 में नए नियम में जब पौलुस तीमुथियुस को कहता है, पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। So we are not supposed to be fearful. इसीलिए हमें डरना नहीं है। What I mean is, fear should not channel around our thoughts and make victim. और हमें जो भय के कारण हमें दबे नहीं रहना है, हमारे विचारों के ऊपर वो हावी नहीं होना चाहिए। Second principle we see in this story is fear distorts God's purposes. और दूसरा सिद्धांत जो हम इस घटना में से देखते हैं कि भय जो है परमेश्वर के उद्देश्य को खराब करता है। We find this in verses 27 and 28. और इस बात को हम व्यवस्था विवरण उसके पहले अध्याय के 27 और 28वीं आयत में देखते हैं। अब अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे कि यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया है कि हमको एमोरियों के वश में करके सत्यानाश कर डाले। हम किधर जाएं? हमारे भाइयों ने यह कहकर हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि वहाँ के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं और वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं और उनकी शहरपना आकाश से बातें करती है और हमने वहाँ अनाकवंशियों को भी देखा है। So you see here they're murmuring, and murmuring about what? और हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ कुड़कुड़ा रहे हैं, और किस बारे में कुड़कुड़ा रहे हैं? You know, they were in miserable situation in Egypt, and God saved them, delivered them from that, and brought to this almost to the border of promised land. और हम देखते हैं कि वो मिस्र में बड़ी बुरी अवस्था में थे और वहां से परमेश्वर उन्हें निकालकर मरुस्थल से होते हुए वायदे के देश के बहुत करीब लेकर आ चुका था। But when they heard the report of 10 men, they said, "Oh, we are going to die, and because God hated us, therefore He brought us here so we can die." लेकिन जब ये 10 लोग इस प्रकार के नकारात्मक खबर को लेकर आते हैं तो वो डर गए। लोग कहने लगे कि हम तो मरने वाले हैं, और क्योंकि परमेश्वर हमसे घृणा करता है उसीलिए वो हमें यहाँ मरने के लिए लेकर आया है। Can you believe today this morning? Just think about that. क्या आप इस बात के ऊपर विश्वास कर सकते हैं? इसके बारे में जरा सोचें। Can you think that we can murmur that God hates us? क्या हम इस प्रकार कुड़कुड़ा भी सकते हैं ये बोलकर कि परमेश्वर मेरे से घृणा करता है? Unfortunately, yes. मैं सच में हम इस प्रकार जरूर करते हैं। Because when we are fearful, our thinking capabilities go to zero level. क्योंकि हम जब भय से भरे होते हैं, डर जाते हैं, तो हमारी सोचने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। Few months ago, I had the opportunity to visit this part of the world. और कुछ महीने पहले मुझे दुनिया के इस भाग में जाने का मौका मिला। I saw there were giants there. और वहाँ पे सचमुच दानव के समान लोग थे। But everyone was not giant. लेकिन हर कोई दानव नहीं था। There were people like thinner than me and shorter than me. कुछ लोग मेरे से भी पतले थे, मेरे से भी छोटे थे। So can you imagine? Did they see everyone as a giant? क्या उन्होंने सबको ही दानव के रूप में देखा था? We don't have any explanation, but I have one clue. और हमारे पास इसके बारे में हम समझा नहीं सकते, लेकिन एक बात को हम देख जरूर सकते हैं। The Goliath was a one person. और गुलायत तो एक ही व्यक्ति था। He was a giant. और वो जो है एक दानव के समान था। Not everyone in his army were giants. लेकिन उसकी सेना में जितने लोग थे वो सब दानव नहीं थे। In some version we read that these sons of Anak they were called Nephilim, that means giant. और हम देख सकते हैं कि अनाकियों के जो संतानें थीं वो भी दानव के समान थे। So here these 10 men are bringing this fear to the people and changing the purposes of God that we cannot go. और 10 लोग जो हैं लोगों के पास आकर ये नकारात्मक संदेश देकर उनमें अंदर भय भर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि अब परमेश्वर का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। They came with fear of giants, और वो दानव के भय को अपने साथ लेकर आए, fear of walls,
और वो उन दीवारों के भय को लेकर आए and fear of impossibility. और असंभवता के उस भय के साथ वो भरे हुए थे And they were going against God's purpose. और वो परमेश्वर के उद्देश्य के खिलाफ जा रहे थे। Third principle we see over here is fear discourages God's people. और तीसरा सिद्धांत जो हम देखते हैं कि भय जो है परमेश्वर के लोगों को निराश करता है। We see that everyone who left Egypt, they were supposed to go to Canaan. आप देखें जितने लोग भी मिस्र से निकले थे उन्हें कनान में प्रवेश करना था, But this fear discourages everyone. It Amen. is written, you will read the detailed story in the Numbers, and you will find that these 10 men, they went to all the people in the community. और देखिए ये जो 10 लोग हैं पूरे समुदाय के अंदर चले गए और इस बात को भय को जो है उनके बीच में फैलाने लगे। Fear is infectious, और डर जो है वो फैलता है and you cannot contain in yourself whoever you will touch, you will pass the fear to that और person. आपने अंदर उस बात को आप सीमित नहीं रख सकते, जिसके पास भी आप जाएंगे उस तक इसको फैला देते हैं। And they just infected the whole community with fear. और उन्होंने पूरे समुदाय को जो है डर से फैला दिया। You know, these 10 men not only saw the giant in Canaan, they brought one giant as a fear to the people. इन 10 लोगों ने केवल दानवों को उस कनान में देखा ही नहीं, लेकिन एक भय नामक बड़े दानव को वो अपने लोगों के बीच में भी लेकर आए। So today we need to be so careful when we speak and we pass on the information to other people. इसलिए आज हमें बड़े ही ध्यान से रहना है जब हम बातों को समझते हैं और दूसरों को जब कोई संदेश देते हैं। We knowingly unknowingly we are passing on, and we are becoming a channel of fear to pass on to the community. और जाने अनजाने में हम लोग दूसरों तक एक भय के दानव को प्रस्तुत कर देते हैं। Sometimes it happens in between the congregation, और कभी-कभी ये जमायत के बीच में होता है and sometimes it is passed from here. और कभी-कभी वो पोडियम से ही जाता है। So we need to be so careful about it. और इसीलिए हमें इसके बारे में बहुत ध्यान रखना है। Fourth principle we see over here is fear disbelieves God's word. और चौथा सिद्धांत जो हम देखते हैं, भय जो है परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करता। You see slowly how it goes against God and distant from God. और देखिए किस प्रकार धीरे-धीरे वो परमेश्वर से दूर और परमेश्वर के खिलाफ होता जा रहा है। Let's read verses 29 through 33. और पहला व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय उसका 29 से 33 तक। मैंने तुमसे कहा उनके कारण त्रास मत खाओ और ना डरो, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसा कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने लड़के को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। इस बात पर भी तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया, जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे, और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वो मार्ग दिखाए जिससे तुम चलो। Amen. We see here how Moses is reviewing the story, how God delivered them in the Egypt, how God led them in the daytime and at a night. And I like the wording, as man carries his son. और That's- यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर उन्हें मिस्र से लेकर आता है, उनको मरुस्थल से लेकर चलाता है कि, और इस बात को देखिए जब बोला जाता है कि एक जैसे एक पिता अपने पुत्र को लेके चलता है। But they would not go. Still they would not go. They would not believe God. फिर भी वो जाने के लिए तैयार नहीं थे, वो परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थे। Moreover, you will hear that they were murmuring that it would be better to die in the Egypt or in the desert rather than in Canaan. और वो तो इस हद तक बोलने को तैयार हो गए थे कि ये मिस्र में ही मरना काफी था या फिर मरुस्थल में ही मर जाओ, कनान जाने की क्या जरूरत है। So now to the fifth principle and last principle, that fear finally disobeys God's principles. और
पांचवा और आखिरी सिद्धांत यह है कि डर जो है, भय जो है, परमेश्वर के सिद्धांतों को मानता नहीं है। We read in verse 26. और हमने 26वीं आयत में हम इस प्रकार देख सकते हैं, तो भी तुमने वहां जाने से ना किया, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर। Oh, which it disobeys. Fear disobeys God. और भय जो है परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानता, It goes against it. वो परमेश्वर के खिलाफ जाता है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, it doesn't start on the peak. और जब हम बहुत ऊंचाई पे होते हैं वहां पर ये शुरू नहीं होता। It starts from a trickle, as I mentioned earlier. और जैसा मैंने आपको बताया, एक छोटी बूंद से ये शुरू होता है, But it becomes bigger and bigger. और ये फिर बढ़ता चला जाता है, And it entangles your whole life, your thinking, and your decisions. और ये आपके जीवन को, आपकी सोच को, आपके निर्णयों के ऊपर हावी हो जाता है। And God knew about it. और परमेश्वर को इसके बारे में पता था। Therefore, we see that fear not, fear not. We see this phrase throughout the Bible, and you can find almost 365, one for each day. और इस बात को कि डरो मत, डरो मत, इस बात को हम बाइबल में हमेशा देखते हैं, और कम से कम 365 बार इसे देखा गया है। So here's the point. और ये इस बात को समझें, If we fear God, that's fine. But if we fear something else that takes us against God, अगर हम परमेश्वर से भय खाते हैं तो वो अच्छा है, लेकिन हम किसी और चीज से डरते हैं तो वो हमें परमेश्वर से अलग लेके जाएगा। especially when you know what God is asking from you, and if you know what you are supposed to do, and because of fear you don't do them, that's a sin. और अगर आप जानते हैं कि आप परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है और आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन भय के कारण आप उसे नहीं करते, तो वो पाप है। Therefore, James 4:17, he says, so whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. इसीलिए याकूब उसका 4था अध्याय उसकी 17वीं आयत इस प्रकार कहती है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। Therefore, fear can refuse God's calling. इसीलिए भय जो है परमेश्वर की बुलाहट को ही मना कर देता है। Many times we see we are called from God, but because of the fear of future, fear of ability and skills and talents, we refuse God's calling. और अक्सर परमेश्वर हमें बुलाहट देता है, उसके काम को करने के लिए कहता है, लेकिन हम डरते हैं कि हमारे पास तोड़े नहीं हैं, उसने वरदान हमारे पास नहीं है। Dear brothers and sisters, fear can steal away something that God wants to give you. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात को समझें कि भय उन बातों को चुरा सकता है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। Then what? And the conclusion. और अगर सारांश में अगर हम देखें, So what should we do? What should be our response to the fear? तो भय के प्रति हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? Fear demands some biblical response. और जो भय जो है उसमें हमें बाइबल के हिसाब से प्रत्युत्तर देना है। First, we need to be honest and confront it honestly. और हमें सबसे पहले बहुत ही ईमानदार बनना है और ईमानदारी के साथ उसके खिलाफ खड़ा होना है। Many times we see that someone is scared, and you can see on his or her face, if you ask, are you scared? And they say, oh, no. You और see? कभी कभी हम लोगों के चेहरे को देखते हैं, हमें पता है कि वो डरे हुए, हम कहते हैं कि क्या आप डरे हुए हैं? तो कहते हैं नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। We try to hide it. और हम हमेशा भय को छुपाने की कोशिश करते Especially हैं। we men, we try to hide it because we are men. और हम जो पुरुष हैं, क्योंकि हम अपने आप को हम कहते हैं कि हम तो पुरुष हैं, इसलिए हम हमेशा डर को छुपाने की कोशिश करते I have हैं। a 15-year-old boy. He is still scared to go to toilet, but he is not scared to go to kitchen. और मेरा 15 साल का बेटा है जो आज भी कि उसको टॉयलेट में जाने में बड़ा अकेले डर लगता है, लेकिन किचन जाने में उसे कोई परेशानी So नहीं है। sometimes I see the fear is not the process, it is what the object is there. और भय जो है वो एक प्रक्रिया नहीं है, लेकिन एक खास चीज से जुड़ी होती है। So in toilet he doesn't find food, so he is scared. In kitchen he finds food, so even 2 a.m. he is cooking and he is eating.
और क्योंकि टॉयलेट में जो है उसको खाना नहीं मिलता इसलिए वहां डर लगता है, लेकिन किचन में रात के 2 बजे भी वो कुछ बना के खा सकता है, उसे डर नहीं लगता। So fear is not something you will find or you will see somewhere. और इसलिए भय आपको दिखता नहीं है या यूं ही कहीं मिलता नहीं है, It's with you. वो आपके साथ है। And unfortunately, fear will not go away one day. लेकिन बड़े दुख की बात है कि भय एक दिन यूं ही चला नहीं जाएगा। You need to confront it. उसको आपको उसके खिलाफ खड़ा होना है। You have to face. आपको उसके खिलाफ खड़ा होना है। Secondly, confess your fear to the Lord. और दूसरी बात यह है कि अपने भय को परमेश्वर के सामने अंगीकार करें। David in Psalms 34:4 he says that when I confessed it, God delivered me from all my fear. और भजन संगीता उसके 34:4 में दाऊद जो है इस प्रकार कहता है कि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। He delivered me from all my fear. और मेरी सारे डर से मुझे बचा लिया। So it's easy when we confess it, we are honest and we face it, it will go away. और बहुत ही आसान है, अगर हम ईमानदार हैं उसके खिलाफ ईमानदारी से खड़े होते हैं तो भय चला जाएगा। Thirdly, we need to claim God's promise about protection. और तीसरी बात जो है कि परमेश्वर का जो वायदा है सुरक्षा के बारे में उसको हमें अपने जीवन में मांगना है। Many times we see in the Bible, especially in Old Testament, that fear not, for I am with you. खासकर हम पुराने नियम में अक्सर देखते हैं बाइबल बताती है कि मत डरो मैं तुम्हारे साथ हूँ। I would like to read one of those promises in Isaiah 41:10. This has become so close to our heart this year. और यशाया उसके 41:10 में से एक आयत को, एक वायदे को मैं पढ़ना चाहूंगा जो इस साल हमारे दिल के बहुत करीब है। मत डर। You want to read it? Yeah, fear not, for I am with you. Be not dismayed, Amen. for I am your God. Hallelujah. I will strengthen you. Amen. I will help you. Hallelujah. I will uphold you with my righteous right hand. मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। So when we Hallelujah. claim God's promises of protection, fear will go away. और जब हम परमेश्वर के वायदे जो सुरक्षा के प्रति हैं उसको हम मांगते हैं तो भय अपने आप चला जाएगा। Fourth one, और चौथी बात, cultivate closer relationship with God. कि परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाएं। You know, out of these 12 men, we have heard 10, but we have 2 more. हमने इन 12 लोगों जो जासूस थे उनमें से 10 के बारे में तो हमने सुन लिया, 2 और भी हैं। And they were named और उनके नाम बताए गए हैं। Joshua and Caleb. यहोशू और कालेब। They came back with a different view. और वो जो है एक दूसरा खबर को लेकर आते हैं। And they said, wow, there are giants. और उन्होंने कहा हाँ सचमुच में दानव जरूर हैं। None of people, of giant people, but there are huge fruits as well. और उन्होंने कहा कि हाँ बड़े बड़े लोग तो हैं लेकिन बड़े बड़े फल भी हैं वहां पर। With God we can go. परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हम जरूर जा सकते हैं। You know, the problem between those 10 and 2 was 10 of them compared themselves with those giants. और इन 10 और 2 के बीच में फासला यही था कि इन 10 ने अपने आप को उन लोगों के साथ, उन दानवों के साथ जो है देखा। And of course, those giants were stronger and bigger than these Israelites who have been walking for years and years in the wilderness. और ये जो लोग हैं ये पिछले काफी सालों से जो मरुस्थल की यात्रा को करते आ रहे थे। But these two, Joshua and Caleb, they compared those giants with their God. लेकिन यहोशू और कालेब ने जो है इन दानवों को जो तुलना अपने साथ नहीं लेकिन अपने परमेश्वर के साथ करी। That God who loves and protects. और वो परमेश्वर जो प्रेम करता है और जो सुरक्षा प्रदान करता है। And they were sure that we can overtake this land. और वो जरूर जानते थे कि हम इस भूमि के ऊपर जयवंत होंगे। Therefore, when we have a closer relationship with God, Amen. we
know the power of God, who is our Father. और जब हमारा परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता होगा तो हम अपने पिता के सामर्थ को And that पहचानेंगे। power is released in a very unique way that Pastor was talking earlier during worship, through love. और वो उसका जो सामर्थ है वो बड़े ही अनोखे रूप में उसके प्रेम के द्वारा हमारे बीच में आता In है। fact, in 1 John 4:18, John says that there is no fear in love, but perfect love casts out fear. और हम देखिए पहला यूहन्ना उसका 4:18. 4 का 18 इस प्रकार कहता है, प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वह प्रेम से सिद्ध नहीं हुआ। So when you are in a closer relationship with God and you are in love with God, that power to face the fear comes in you. और जब आप परमेश्वर के साथ बड़े करीबी रिश्ते में होते हैं और परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो वो आपके अंदर भय के खिलाफ खड़े रहने की सामर्थ उत्पन्न होती है। I would like to tell you a story of a father who loves his kids, and he had two small kids, one girl and one boy. मैं एक पिता के बारे में कहानी बताना चाहता हूं जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। उसकी एक बेटा और एक बेटी थी। And always whenever he had a time, he would play with them. और जब भी उसके पास समय होता था तो वो उनके साथ खेलता था। He had multiple props, but he loved the prop of bear. और उसके पास बहुत सारे इस प्रकार के मुखौटे थे, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद उसे ये भालू का मुखौटा था। And kids loved that. और उसके बच्चों को भी वो बहुत पसंद था। But one day he tried to scare his son, and he got scared. लेकिन एक बार उसने अपने बेटे को वो बेटे के साथ खेल रहा था तो और वो डर गया। And he stepped back, and dad goes and he scares him more, and he was cornered and he started to cry. और वो फिर से उसने कदम पीछे रखा और फिर आगे आया, बेटे को डराया। इस प्रकार वो बेटा बिल्कुल एक किनारे पे चला गया। And then he tries to do that with his daughter. और फिर उसने अपनी बेटी के साथ इसको आजमाया। Somehow daughters are more smarter than sons. और शायद हो सकता है कि जो बेटियां हैं बेटों से ज्यादा बुद्धिमान होती हैं। So when he tries to scare his daughter, she runs towards him. और जब उसने अपनी बेटी को डराने की कोशिश की तो उसकी बेटी उसके पास भाग कर आ गई। And she snatches his face shell and pulls it. और उस बेटी ने उसके मुखौटे को, भालू के मुखौटे को उसके मुंह से उतार दिया। And go, I'm not scared of this bear because you are my father. और उसने इस प्रकार बोला कि मैं तो इस भालू से नहीं डरती क्योंकि आप मेरे पिता हो। You know, she knew that inside the prop is her father, and she is not scared of him. और उसको पता था कि इस मुखौटे के अंदर उसका पिता है और उस पिता से उस डरने की कोई जरूरत नहीं थी। Because she had heard the voice of his father even when it was in a whisper. और उसने अपने पिता की आवाज को सुना, हालांकि वो बहुत धीरे जरूर आ रही थी। In Bible we are reminded that the whispers of the Lord is so powerful. और हम बाइबल में हमें बताया जाता है कि परमेश्वर की धीमी आवाज भी बहुत सामर्थ्यवान है। So when can you hear the whisper? और आप परमेश्वर की धीमी आवाज को कहाँ सुन सकते When हैं? you are closer to him. जब आप परमेश्वर के करीब हैं। When आमीन। can you find the inside the prop is someone I know? और आप उस मुखौटे के अंदर आप कैसे जान सकते हैं कि उसके अंदर कोई ऐसा है जिसको मैं जानता हूँ? You know, in our life, in today's world, we have so many props that blinds us that we cannot see God. और आज हमारे जीवन में हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे मुखौटे हैं, चीजें हैं जिसके कारण हम अंधे हो गए हैं, हम परमेश्वर को नहीं देख पाते। Therefore, we need to have that closer relationship so that even in the crowd, we can find the one we love and who loves us more. और अब उस भीड़ के बीच में भी हम परमेश्वर के साथ अगर हमारा अच्छा रिश्ता होगा तो हम उसको पहचान पाएंगे, उसे ढूंढ पाएंगे। If you want to get rid of fear, you need to grow in love. अगर आपको भय से बचना है तो आपको प्रेम में बढ़ना होगा। Because of the opposite of fear is love. क्योंकि प्रेम का जो भय का जो विपरीत है वो प्रेम है। I'm not fearful of death. मैं मृत्यु से नहीं डरता। I can't tell you all the stories over here on the streaming, और मैं अभी सारी घटनाओं को नहीं बता सकता, but I can be dead any day. लेकिन मैं
किसी भी दिन मर जरूर सकता हूँ by any means. और किसी भी तरीके से मर So सकता I'm हूँ, not scared of death. इसलिए मुझे डर से कोई भय नहीं है, But I don't want to die as well. लेकिन मैं मरना भी नहीं चाहता. I don't want to die. I want to serve the Lord till my last breath. But I don't fear it because I know the fear can only move me from here to the better place. और हम भय से हमें नहीं डरना है, क्योंकि मृत्यु जो है वो मुझे इस स्थान से एक अच्छे स्थान की तरफ लेके जाएगी, Because of I know my Father. क्योंकि मैं अपने पिता को जानता हूँ. And I'm so glad that even though so many people are here that I'm seeing first time, but we share the same Father. हालांकि आप में से काफी लोगों को मैं नहीं जानता, लेकिन हम सबका एक ही पिता है. We have a same Father हम सबका एक ही पिता है, who loves us, and His love casts out all the fear in our life. क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, उसका प्रेम हमारे सारे भय को बाहर करता है. Let that be true in our life. और ये हमारे जीवन में सचमुच होने पाए. God bless us. प्रभु आप सबको आशीष देने Thank पाए. you. Thank you, Pastor. Thank you so much. Shall we put our hands together for the wonderful word that the Lord has given to us through His servant? Fear not, for I am with you. Fear not, for I am with you. I remember, Pastor, the last time when you spoke in Crossway, I don't know if you remember that or not. Yes, you spoke about Elijah, and you were speaking about that experience where the earthquake took away everything that you had. And I remember that quote that you used, and it kind of rings so much in my heart once in a while, and I think I've shared this with Priya also once in a while. You said, we did not have, God gave, again God will provide. You know, it was in an earthquake when, this was an earthquake in which year, Pastor, if I remember? 2015, right after 2015, there was this big earthquake in Nepal, and उनके सेवकाई की, उनके घर सब कुछ टूट गया था. Everything crashed down, and they built everything from scratch, and the Lord provided. So beautiful this morning to be reminded that God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है. डरो मत डरो. Whatever be your challenge, whatever be your issue, remember one of the things that we are called, you know, just as the servant of God was reminding us this very powerfully, you know, we think we are called to preach the gospel to the nations, or we think we are called to be giant preachers or big famous worship leaders. No, our primary calling is to love God. हालेलुया. हमारी सबसे महत्वपूर्ण बुलाहट है कि हम परमेश्वर से प्यार करें. You know, that is what will drive out fear. और वही हमारे भय को हमसे दूर करेगी. Would you take a moment to pray? आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे. Just prepare yourself to just ask the Lord, Lord, I do not want to live in any kind of fear. Everybody, keep your eyes shut, heads down. Just take a moment to pray. Just telling, Lord, I don't want to fear. I don't want to fear anything. Is there any fear in your heart right now? Is there anything about your future, about your worries, about your sickness, about things that are around? Take a moment right now. Thank you, Jesus. We lift your name on high. We lift your name on high. We lift your name on high. Do not fear. The Bible says, fear not, for I am with you. डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह. जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह. वो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय.
ओ जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। हाँ, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। वो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। वो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Name of Jesus, प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। Lord, we lift your name on high. We lift you up because you are worthy. We lift you up, Jesus. Take a moment to pray for those of you who want to dedicate their lives in light of the word that has come to you this morning. Are you scared of something? Is there anything which is trying to overpower you? But you believe that God's love will drive that away. आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन की चुनौतियों को, भय को दूर भगाएगा। If that's you, we want to pray for you. Would you just stand at your place right now with every head bowed, with every eye closed? Those of you who want prayers, only those who want prayers, जिनको प्रार्थना की जरूरत है, केवल वो अपने स्थान पे खड़े हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We lift your name on high. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And request brothers to move around and just as you are there, I'll ask sisters, Priya, Arpita, would you just come forward and start praying for sisters? Puran Bhai, Lalit Bhai, would you just go around and just pray? Pastor, would you just pray around for those who are standing, that God's grace would be upon them. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are more than enough. You are more than enough. You are more than enough for me. Oh, you are more than enough. You are more than enough. You are more than enough for me. Oh, you are more than enough. You are more than enough. You are more than enough for me. Oh, you are more than enough. You are more than enough. You are more than enough for me. You are more than enough. You're more than enough. You are more than enough for me. Oh, you are more than enough. You are more than enough. You are more than enough for me. Shall we all stand to feet? आइए सब खड़े हो जाएं, प्रभु की आराधना करें। यीशु ही काफी है, यीशु ही काफी है, यीशु ही काफी मुझको प्रभु। You can sing that. यीशु ही काफी है, यीशु ही काफी है, यीशु ही काफी मुझको प्रभु। यीशु ही काफी है, यीशु ही काफी है, यीशु ही काफी मुझको प्रभु। यीशु ही काफी है, यीशु ही काफी है, यीशु ही काफी
You're more than enough. You are more than enough. You are more than enough. You are more than enough for me. You are more than enough. You are more than enough. You are more than enough for me. You are more than enough. You are more than enough. Yes, you are more than enough. You are more than enough for me. You are more than enough. You are more than enough. You are more than enough for me. Christ is, And Christ is enough for me. And Christ is enough for me. And everything I need is in you. And everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. this time we'll take the offering. Let's give to the Lord. As we sing this song, let's just